friends, I am Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR and JRA with All India Rank 103. Today, we are going to discuss about the tissue system of plant. टिश्यू नाम सुनते ही सबके दिमाग में क्लिक करता होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में चर्चा होगी और जो कि कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे होंगे. मोटे मोटे तौर पे यही एक रॉ डेफिनेशन होती है. तो टेक्निकली इसकी डेफिनेशन और हम अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि द टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सेल, ओके, दैट कम टुगेदर, coordinate with each other in an organized way to give an efficient function. That efficient function can be of different type. If we talk about plants, it can be conduction of food and water, flexibility in different parts of plant, food storage, photosynthesis, protection, pluripotency, etc., etc. So these are the function required by the plant in different part to complete their life cycle. है ना, ये कुछ इस तरह का होता है ना. अब क्या होता है कि ये कहाँ से ये सारे टिश्यू आते हैं, कहाँ से ये सारे टिश्यूज बनते हैं. तो आंसर इसका आएगा मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि मेरिस्टेम सेल से बनी होगी. ऑफ कोर्स यहाँ मैंने एक सेल बनाने की कोशिश की है. ये सेल है नॉर्मल सी, इसके आउट सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर एक सेल वॉल बनाई है वेरी थिन, और बाकी सारे ऑर्गेनेल बनाए हैं. एक न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑफ कोर्स द प्लास्टिड. तो ये सारे इसके नॉर्मल जैसे एक प्लांट सेल में होना चाहिए वो सब होता है. बट इट लैक्स, मेरिस्टेमेटिक सेल लैक्स वैक्यूल. ठीक है. ऑल्सो दे हैव वेरी डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियर. ऐसा क्यों होता होगा? वैक्यूल नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है. प्लांट सेल में वैक्यूल नहीं है. तो इसका आंसर ये है कि देखिए डेंस, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल ना बहुत हाईली डिवीजन स्टेज में रहती है कि उसको बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करना रहता है. दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म इसका बहुत हाई रहता है. साइटोप्लाज्म इस वजह से बहुत डेंस रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, इसमें कोई भी स्टोरेज की फंक्शन नहीं है कि इसको कुछ स्टोर करना है, वेस्ट या कुछ और कंपाउंड इसको स्टोर करना है. तो वैक्यूल की इसको कोई खासा जरूरत नहीं है. अननेसेसरी इसका स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो इसलिए वैक्यूल नहीं होता. सेल वॉल थिन होने की भी यही कारण है कि ये बहुत ही हाईली डिवीजन उसमें रहती है ऑर्डर में, तो थिन सेल वॉल की रिक्वायरमेंट वहां बनती है. तो ये खासियत है मेरिस्टेमेटिक सेल से रिलेटेड. एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि विच प्लांट सेल लैक वैक्यूल, तो आंसर मेरिस्टेमेटिक सेल लगाइएगा. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और द ग्रुप ऑफ दीज मेरिस्टेमेटिक सेल, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. एपिकल, अगर प्लांट के एपेक्स पे है, वेदर एट स्टेम पे या रूट पे, तो ये कहलाएगा एपिकल. और प्लांट्स क्या है, प्लांट बॉडी ना इस तरह से जैसे हमारी उंगलियां रीजन में बटी हुई हैं, तो ये ऐसे नोड्स होते हैं प्लांट में भी. और जब यहाँ पे है एट पर्टिकुलर नोड, एवरी नोड पे जब ये होते हैं मेरिस्टेम, तो ये कहलाता है इंटरकैलरी. और जब एक साइड में होता है ना लेटरल, तो ये कहलाता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल, जो कि गर्थ बढ़ाता है. एपिकल और इंटरकैलरी तो लेंथ बढ़ाएंगे और लेटरल बढ़ाएगा गर्थ. ठीक है ना. ये इनके फंक्शन होते हैं. नाउ मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नाउ फर्दर these meristematic cells, because they are multipotent या pluripotent in nature. They are actually pluripotent in nature because they can convert themselves or they commit themselves in different cell lineage. ठीक है, जो कि अल्टीमेटली परमानेंट हो जाता है. ठीक है. जैसे कि अगर ये प्रोटोडर्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि इस मतलब कि ये 3 तरह के सेल लीनिएज में एंटर हो सकता है. सबसे पहले प्रोटोडर्म, जो अल्टीमेटली गिव राइज टू एपिडर्मिस. जैसे कि हमारी स्किन है ना, वैसे प्लांट की भी सबसे आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं. बाद में ये अगर कह लो कि ग्राउंड मेरिस्टेम में चला जाए, जो कि ग्राउंड टिश्यू बनाता है, जो कि सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है. तो ये और इसके अलावा एक और है प्रोकैम्बियम. ठीक है, प्रोकैम्बियम दैट गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम फ्लोएम. ठीक है. तो दिस इज हाउ दे कमिट देम इटसेल्फ इनटू डिफरेंट लीनिएज. And these layers or these tissue are responsible to make the permanent tissue. ठीक है. परमानेंट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये फर्दर अपने आप को किसी और लीनिएज में नहीं ले जा सकते. ठीक है.
है, ये इसी को आगे बढ़ाएंगे. So in this way meristematic tissue is pluripotent in nature while these form the permanent tissue. Now हम बात करें अगर परमानेंट क्या, मैं थोड़ा और इलेबोरेट करें परमानेंट क्या है. परमानेंट टिश्यू देखिए, जैसे कि मैंने बताया प्रोटोडर्म तो सबसे बाहरी लेयर बना रहा है एपिडर्मिस, बट इस एपिडर्मिस के जस्ट बीनीथ, जस्ट नीचे ना परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि कहाँ से आए, ग्राउंड मेरिस्टेम से. ठीक है, ग्राउंड टिश्यू कहलाते हैं. दे इंक्लूड पेरेन्काइमा. ठीक है, पेरेन्काइमा सेल्स से मिलके बनते हैं. पेरेन्काइमा वो प्लांट सेल्स हैं जो कि दे आर यूजुअली सर्कुलर इन नेचर. ठीक है, बट दे आर लूजली पैक्ड. ये बहुत टाइटली पैक्ड ना होकर दे आर लूजली पैक्ड. ठीक है, ऑल्सो दे पजल्स और दे कैरी द स्टोर फूड इन द स्टोर्ड फॉर्म. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दिस ग्रेन्यूल. ये यहाँ पे देखिए लूजली पैक्ड है, बहुत टाइटली पैक्ड नहीं है, सर्कुलर भी है. और दे ऑल्सो कैरी द फूड इन देयर cell, within their cell. Now, if these parenchymas precisely carry the chlorophyll and perform some photosynthesis, then they are called as chlorenchyma. ठीक है, when if we talk about the in aquatic plants and in some mangroves also, they actually have gas vacuole within the cell. तो एक तरह से बायोएनसी प्रोवाइड कराता है, पानी भी इजिली फ्लोट कर सके एक्वेटिक प्लांट, तो उस केस में एरेन्काइमा कहलाते हैं. जब ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, इसकी सेल वॉल थिक हो जाती है, इरेगुलरली थिक होती है, इनफैक्ट यूनिफॉर्मली ना होगी, इरेगुलरली थिक होती है, उस केस में ये कॉलेनकाइमा कहलाता है. ठीक है, नाउ स्क्लेरेनकाइमा इज द लास्ट कैटेगरी दैट इट फॉर्म्स which is not actually alive in nature because इसकी सेल वॉल बहुत ही थिक होती है, इसका मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है. ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स ओनली द स्ट्रेंथ टू द प्लांट स्ट्रक्चर. जैसे कि आप कोई भी वुडन स्ट्रक्चर ले लीजिए. ठीक है, ठोस हस्क, कोकोनट का जो शेल होता है, ये सारे स्क्लेरेनकाइमा रिच ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, प्लांट के. If we move toward the complex permanent, complex जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, मतलब अलग अलग तरह के सेल्स आ गए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है. ठीक है, जैसे कि जाइलम की बात करें, जाइलम जो पानी कंडक्ट करता है रूट से ऊपर की तरफ, ये 3 तरह की सेल्स से बनता है, ट्रेकीड्स, वेसल एंड जाइलम पेरेन्काइमा. ट्रेकीड्स और वेसल जिसपे कि लिविंग नेचर नहीं होते हैं, जबकि पेरेन्काइमा जो होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इट स्टोर्ड फूड. ठीक है, जबकि ट्रेकिड और वेसल से ही मेनली पानी ऊपर सप्लाई होता है. इफ वी मूविंग टुवर्ड द फ्लोएम, फ्लोएम जो कि ऊपर से नीचे खाना बना के लेके आते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है और खाने की सप्लाई पूरे बॉडी पार्ट में करते हैं, पूरे प्लांट की बॉडी में करते हैं. ये 5 तरह की सेल से बनता है, सीव सेल, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर. इन 5 सेल में फ्लोएम फाइबर जो होती है ना, फ्लोएम फाइबर इज द ओनली सेल विच इज डेड इन नेचर. बाकी ये सारे लाइव होते हैं. ठीक है, दे ऑल आर लिविंग टाइप. सो दिस इज अबाउट द permanent tissue, meristematic tissue of plant and the tissue system in plants. तो अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ अगर ठीक लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. इट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू डू वेल और इस तरह से आगे बढ़ती रहूँ. चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.